सर वैसे भी एक लंबी जर्नी है, तो उस जर्नी को पूरा करने लिए एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है कि मोटिवेशन कैसे बनाए रखे ये जर्नी, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी है सर। यूपीएससी की तैयारी 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है 42 किलोमीटर का। और मैराथन की खासियत होती है, इसको जीतने का एक तरीका होता है कि लगभग आधे रास्ते तक आप थोड़ा चलना रखिए, बस चलते रहिए आधे रास्ते तक, फिर आपकी रफ्तार बढ़ाइए और आखिरी के 2 किलोमीटर में आपसे बेहतर धावक कोई ना हो। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो विद्यार्थी घर पर तैयारी करते हैं वो मोटिवेशन कैसे रखे। तो सबसे पहला देखो क्या है, जैसे मान लो कि एक इमेजिनेशन करते कि हम दिल्ली से मुंबई के लिए एक रोड पर निकले और रोड पर बीच बीच में लिखा हुआ है कि अब मुंबई इतना किलोमीटर बचा है, अब मुंबई इतना किलोमीटर, एक स्टॉप लिखा हुआ है। तो मैंने कार चलाना शुरू की तो मुझे पता चला 100 किलोमीटर के बाद अब मुझे पता चल रहा है कि भाई अब मेरी किलोमीटर इतना बचा है। तो मेरे अंदर एक उत्साह है कि चलो अब इतना बचा है, अब थोड़ा सा और चलते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं। तो मुझे पता चलता है कि मुझे सही रास्ते पर भी हूं मैं और कितना और चलना है। विद्यार्थी क्या करता है ना कि दिल्ली से मुंबई जब निकलता है ना तो वो सारे के सारे इंडिकेटर उखाड़ देता है और शुरू कर दिया चलना। अब वो थोड़ा दूर चलने के बाद कहता है रास्ता सही है कि गलत है, फिर एक नया मोटिवेशनल वीडियो ढूंढता है। या फिर कुछ टाइम के बाद उसे लगता है मुझे तो लग ही नहीं रहा है, मैंने 2-2 महीने पढ़ा लेकिन लग ही नहीं रहा कितना पढ़ा। तो जब हमारे पास बीच बीच में इंडिकेटर नहीं होते तो भटकना एक सामान्य सी बात है, ये तो एक साधारण सड़क की बात है, तो ये तो करियर है। तो मेरा सजेशन होता है विद्यार्थियों से कि डायरी मेंटेन करें। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, घर पर तैयारी करते हैं, यूट्यूब से तैयारी करते हैं, ऑनलाइन तैयारी करते हैं, और लिखिए कि आपने प्रतिदिन कितना पढ़ा, क्या पढ़ा। थोड़े छोटे छोटे टारगेट बनाइए कि भाई मेरे अगले 10 दिनों में मॉडर्न हिस्ट्री का इतना सेगमेंट कवर होना चाहिए। ये छोटे छोटे टारगेट को आप अचीव करते चलिए। जब आप छोटा सा टारगेट अचीव करें तो अपनी आपकी तारीफ भी करिए। क्या है कि समाज में नकारात्मकताएं ज़्यादा है और उसमें दोष उनका नहीं है, क्योंकि नकारात्मकताओं का ये समाज बन चुका है। जितना लोगों से हम बातचीत करेंगे उतनी नेगेटिविटी बढ़ेगी। सबसे बढ़िया है कम लोगों से बातचीत, अपने काम से काम, और खुद की तारीफ करना। जिसे मैं कहूँगा कि भाई मान लीजिए मैंने सुबह में आईने में अपने आप को देखा और मैंने कहा कि यार आज कुछ अजीब सा लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, तो दिन कितना भी अच्छा हो खराब लगने वाला, माइंडसेट बन गया। और मैं कह रहा हूँ यार क्या स्मार्ट लग रहा हूँ, क्या खूबसूरत लग रहा हूँ, पॉजिटिव एनर्जी, तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। विद्यार्थियों को प्रतिदिन अपने भीतर अपने लिए अच्छा कहना है और उसको ये बार बार दोहराना है कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है। अगर एक विद्यार्थी जो प्रतिदिन पढ़ रहा है, ईमानदारी से पढ़ रहा है, 7-8 घंटे पढ़ रहा है, उसका चयन नहीं होगा तो फिर कहां से चयन लाएंगे हम लोग। हमारे पास अगर योग्यता है, क्षमता है, मेहनत कर रहे हैं तो सिलेक्शन तो तय है। इस बार ना सही अगली बार, लेकिन ऊपर वाले को रिजल्ट तो देना है, वो कहीं नहीं जाने वाली। ब्रह्मांड का एक नियम है और नियम यह है कि पूरा ब्रह्मांड केवल ऊर्जाओं से बना है। यदि मैं एक सकारात्मक ऊर्जा रिलीज कर रहा हूं ना तो ये ऊर्जा मेरी है, मैंने ब्रह्मांड को दी है। ब्रह्मांड का कर्तव्य है कि मुझे वो लौटाए। हो सकता है वो 2 दिन में लौट कर आएगी, 2 साल में लौट कर आएगी, हो सकता है वो 20 साल में लौट कर आएगी, लेकिन आएगी जरूर। अब अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी, और अगर मैंने नेगेटिव रिलीज की थी तो लौट कर तो नेगेटिव, क्योंकि वह परावर्तन के नियम का पालन करती है। इसलिए अगर तुम्हें मेरे इस नियम पर भरोसा है तो केवल सकारात्मक ऊर्जाओं को रिलीज करिए। मैं दावा करता हूं आने वाले साल 1.5 साल में तुम्हारे जीवन में कोई नकारात्मक घटना तक नहीं आएगी।